मुकद्दस के मुताबिक कनान की सरजमीन में याकूब नामी एक मर्द बसता था जिसके 12 बेटे थे। उनमें से एक यूसुफ था जो उसके बुढ़ापे की औलाद और उसका चहीता था। याकूब ने यूसुफ को एक रंग बिरंगी पोशाक अनायत की जो उसकी खास मोहब्बत की अलामत थी, मगर इस जानिबदारी ने यूसुफ के भाइयों में हसद और कीना पैदा किया। एक रोज यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब में उसने अपने आप को और अपने भाइयों को खेत में गट्ठे बांधते देखा। दफतन यूसुफ का गट्ठा सीधा खड़ा हो गया और उसके भाइयों के गट्ठे इसके सामने झुक गए। जब उसने ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान किया तो वो और भी इससे जलने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि यूसुफ अपनी बर्तरी का ऐलान कर रहा है। फिर यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा। इस बार उसने सूरज, चांद और 11 सितारों को अपने आगे झुके देखा। जब उसने ये ख्वाब अपने बाप और भाइयों को सुनाया तो उनका हसद और भी बढ़ गया और हसद के सबब यूसुफ के भाइयों ने उसके खिलाफ साजिश की। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों की खबरगिरी के लिए मैदान में आया जहाँ वो अपने बाप के रेवड़ चढ़ाते थे, उन्होंने उसे पकड़कर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। इब्तिदा में वो उसे कत्ल करने का इरादा रखते थे, मगर फिर उन्होंने उसे एक काफिले के हाथ बेच दिया जो इस्माइली ताजरों का था और मिस्र जा रहा था। मिस्र पहुंचकर यूसुफ को फरोख्त कर दिया गया और वो फराउन के सरदार मुहाफिज पोतीफार का गुलाम बना। अगरचे गुलामी की आजमाइश सख्त थी, मगर यूसुफ खुदावंद पर कायम रहा और अपनी खिदमत में वफादार भी। उसकी जहानत और अक्लमंदी ने पोतीफार की नजर में इज्जत पाई, यहाँ तक कि उसके मालिक ने उसे अपने घर की तमाम चीजों का मुख्तार बना दिया। मगर यूसुफ पोतीफार की बीवी, जो यूसुफ की खूबसूरती और नेकी पर माइल हो गई थी, उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। मगर यूसुफ ने खुदा और अपने मालिक के साथ वफादारी निभाई और उसे मुसलसल इनकार किया। इसके इनकार पर गजबनाक होकर उसके मालिक की बीवी ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। नतीजतन यूसुफ बेगुनाह होते हुए भी कैद खाने में डाल दिया गया, मगर वहाँ भी खुदावंद की नजर अनायत यूसुफ पर रही और वो दरोगा जिंदा की नजर में मकबूल हुआ। कैद के दौरान उसने 2 कैदियों के ख्वाबों की ताबीर की जो फराउन के साकी और नानबाई थे। यूसुफ ने उनके ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बयान की, ये पेशन गोई करते हुए कि साकी बहाल हो जाएगा और नानबाई सजाए मौत पाएगा। यूसुफ ने साकी से इल्तिजा की कि जब वो फराउन की खिदमत में वापस जाए तो उसे याद रखे, मगर 2 साल बीत गए और यूसुफ को याद न किया गया। फिर एक रात फराउन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों के हाथों खाई जा रही हैं और 7 भरपूर खोशे 7 सूखे खोशों के जरिए निकले जा रहे हैं। तब साकी को यूसुफ याद आया और उसने फराउन को उसके बारे में बताया। यूसुफ को शाही दरबार में बुलाया गया और खुदा की हिकमत के जरिए उसने ख्वाब की ताबीर की कि 7 साल खुशहाली के होंगे और उनके बाद 7 साल कहत पड़ेगा। फराउन यूसुफ की हिकमत से मुतासिर हुआ और उसे मिस्र का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया कि वो फराउन के बाद सबसे आला होगा। यूसुफ ने अक्लमंदी से काम लिया और फरावानी के सालों में अनाज जमा किया ताकि कहत के दिनों में मदद हो सके। जब कहत पड़ा तो न सिर्फ मिस्र बल्कि कनान की सरजमीन भी भूख का शिकार हुई। यूसुफ के भाई जो खुराक के तलबगार थे मिस्र जा पहुँचे और वहाँ बेखबरी में अपने ही भाई के हजूर आ गए जिसे बरसों पहले गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया मगर अपनी शनाख्त न करवाई। उसने उनका इम्तिहान लिया और फिर अपने आप को उन पर जाहिर कर दिया। उसने उन्हें माफ कर दिया और उनसे कहा कि अपने बाप और पूरे खानदान को मिस्र ले आएं ताकि वो कहत के दिनों में कफालत पाएं। यूसुफ के सफर का इख्तिताम हुआ जो कैद से बादशाही तक का सफर था और उसने न सिर्फ अपने खानदान के साथ सुलह की बल्कि अपने लोगों की निजात में भी अहम किरदार अदा किया। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमान, मुआफी और खुदा की मसलहत में भरोसा रखने से मुश्किलात के बावजूद फतह और बरकत नसीब होती है।